नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि आज हम लोग साइंस का टेस्ट सीरीज जिसका प्रैक्टिस सेट जो है आज हम लोग 4 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है दी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि फोकस जो होता है, फोकस इक्वल टू क्या होता है, आर बटे रेडियस बाई 2। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका अर्थ है कि जो फोकस होता है वो हमेशा ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में होता है, इसीलिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का हमेशा आधी रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर देयर। ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो प्रकाश के परिवर्तन का जो नियम होता है वो 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि स्पष्ट दिखाई स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्टिव विजन ऑफ वन नॉर्मल आई। मतलब कि जो न्यूनतम दूरी क्या है कोई आंख से देखने के लिए, है ना। तो ये हम जानते हैं कि न्यूनतम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो अगर पूछेगा दूर का तो उसका क्या होता है, इन्फिनिटी तक होता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है कि ज्योति तीव्रता ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, है ना। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडेला होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सी डी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है कि विद्युत बल्ब का तुंत यानी कि फिलामेंट किस धातु से बना होता है। दी फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल। तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसी चीज से बना हुआ होता है। तो ये जो रहता है वो टंगस्टन से बना हुआ रहता है। किसी से रहता है, टंगस्टन से। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। विच कलर इज डिविएटेड द मोस्ट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। ऑप्शन नंबर ए हो रहा है रेड, बी हो रहा है येलो, सी हो रहा है वायलेट, सी डी हो रहा है ग्रीन। तो हम लोग जानते हैं कि जब बैगनी रंग का जो होता है वो वेवलेंथ सबसे कम होता है, जिसके कारण कांच के प्रिज्म के भीतर इसकी चाल सबसे धीमी हो जाती है और यह अपने मार्ग में सबसे अधिक विचलित यानी कि मुड़ता है। और तो आपका क्या हो जाएगा, और जो लाल रंग रहता है वो लाल रंग का जो विचलन होता है वो कम होता है ना। और वायलेट का होता है सबसे ज्यादा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अंगूरों का खट्टा होना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। दी शॉरिंग ऑफ ग्रेप्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए फर्मेंटेशन, बी डिस्प्लेसमेंट, सी कॉम्बिनेशन, डी डिकम्पोजिशन। तो अंगूरों का खट्टा होना जो ये अभिक्रिया है, जब अंगूर को तोड़कर लंबे समय तक रखा जाता है तो वे सड़ते हैं, और उस पे जो होता है सूक्ष्मजीव यानी कि ईस्ट द्वारा उनके सकरा का कीवन यानी कि फर्मेंटेशन होता है ना। यह जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे वह खट्टे हो जाते हैं। तो किस में आता है, कीवनन में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, फर्मेंटेशन। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा कि टमाटर में कौन सा अम्ल यानी कि एसिड पाया जाता है। विच एसिड इज प्राइमरी फाउंड इन अ टमाटो। ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक एसिड, बी ऑक्सैलिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड एंड डी मेथनोइक एसिड। टमाटर में मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो रहा है कि साधारण नमक कॉमन साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कॉमन साल्ट। ऑप्शन नंबर ए NaOH, बी NaCl, सी NaHCO3, डी Na2CO3। तो जो कॉमन साल्ट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका होता है NaCl। क्या होता है, NaCl। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर ए CaSO4.2H2O, बी ऑप्शन नंबर बी होगा CaSO4.1 आई हाफ H2O, सी हो रहा है CaSO4.5 H2O, और ऑप्शन नंबर डी हो रहा है CaCO3। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका
बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस इन दी अर्थ, है ना। ऑप्शन नंबर ए बोला सोना यानी कि गोल्ड, बी बोला चांदी यानी कि सिल्वर, सी बोला हीरा यानी कि डायमंड, डी बोला आयरन यानी कि लोहा। तो हीरा जो है कार्बन का एक शुद्ध क्रिस्टलीय अवरूप है ना, अपरूप है, और अपनी मजबूत जो होता है संयोजक संरचना के कारण पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोरात्मक पदार्थ है ना। क्या है, डायमंड यानी कि हीरा। ऑप्शन नंबर हार्डेस्ट, कभी आपसे पूछेगा हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस ऑफ द अर्थ, तो आपका डायमंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों यानी ग्रुपों की संख्या होती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रुप इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप की संख्या होता है वो कितना होता है, तो आपका 18 होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका 18 हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली डायलिसिस बैग कौन सा है ना, विच इज कंसिडर्ड डायलिसिस बैग इन वुमेन्स। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी कोई नहीं। तो जो नेफ्रॉन होता है वो क्या होता है, हमारे किडनी के भीतर रक्त को छानने वाली बुनियादी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं ना। तो आपका जो होता है डायलिसिस मशीन में जो कार्य डायलिसिस थैली का करता है वही प्राकृतिक रूप से एक क्या करता है, सॉरी यहाँ गलती हो गया, ये हो जाएगा आपका एक सेकंड, आपका हो जाएगा नेफ्रॉन, यहाँ पे गलती हो गया था, नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, व्हाट हेल्प दी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जब हमारा हाथ वाथ कट जाता है तो हमारा उसको थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है आरबीसी, बी है डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स है, डी कोई नहीं। तो जब जब हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगती है तो क्या करता है, तो रक्त के जो मौजूद प्लेटलेट्स वहां पहुंचकर एक जाल बनाते हैं जिससे हम लोग रक्त थक्का यानी कि क्लॉट यानी कि जमा देता है, जिससे हमारा जो खून होता है वो बहना बंद हो जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। तो हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि कोशिकीय श्वसन के दौरान भोजन के ऑक्सीकरण में जो ऊर्जा निकलती है वो यहाँ एटीपी के अणुओं के रूप में संचित होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि घेंगा रोग यानी कि गटर किसकी कमी से होता है, गटर डिजीज इज काउज्ड बाय काउज्ड ड्यू टू डी डिफिशियंसी ऑफ। ऑप्शन नंबर ए शुगर, बी आयोडीन एंड सी रक्त, और डी विटामिन। तो घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि मुकुलन यानी कि बर्डिंग द्वारा अलैंगिक जन्म किस में होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बर्डिंग ऑकर्स इन। ऑप्शन नंबर ए अमीबा, बी ईस्ट, सी प्लाज्मोडियम, डी लेशमिनिया। तो जैसे कि जो ईस्ट और हाइड्रा जो होते हैं वो लैंगिक जन्म के समय शरीर पर एक छोटा सा उभार या कली निकलती है जिससे मुकुलन यानी कि बर्ड कहते हैं, या मुकुल जो होता है बड़ा होकर नए जीव में बदल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ईस्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोला कि प्राकृतिक परिणाम यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। ऑप्शन नंबर ए खेत, बी बगीचा, सी तालाब, डी एक्वेरियम, है ना। तो यहाँ प्राकृतिक परितंत्र का बोला है, तो प्राकृतिक जो परतंत्र है वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका प्राकृतिक जो होता है तालाब या जंगल होता है ना। जंगल, झील और तालाब प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण है, क्योंकि इनका निर्माण और नियंत्रण प्रकृति के द्वारा स्वतः होता है। खेत, बगीचा और एक्वेरियम जो है वो मानव निर्मित होता है, सही बात है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका तालाब हो जाएगा, तालाब, जंगल, फॉरेस्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब जो है क्वेश्चन नंबर 90 पर विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, विच इज कंसिडर्ड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर ए आयरन, बी कॉपर, सी सिल्वर, डी एल्यूमिनियम। तो हम लोग जानते हैं कि जो सिल्वर होता है यानी कि चांदी जो होता है
उसको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 बोला कि चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा से जुड़ा होता है। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ द, ऑप्शन नंबर ए बोला फॉरेस्ट, बी एनिमल, सी बोला रिवर, डी बोला सॉइल। तो चिपको आंदोलन जो था वो वनों के यानी कि पेड़ पौधे और जंगलों को बचाने के लिए किया गया था। जो लोग थे वो पेड़ में जाके और उसको पकड़ लेते थे और वहां से काटने किसी को नहीं देते थे, है ना। तो इसी से इसका नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। और इसकी सुरक्षा जो हुआ था वो जंगल बचाने के लिए क्या लोग कर रहे थे, जंगल पेड़ पौधा के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।